तो दोस्तों तैयार हो जाइए फिर से एक नए वीडियो के लिए, जो कि बुलेटिन के रूप में आपके सामने लेकर के आ रहा हूं मैं, है ना। एक बुलेटिन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बुलेटिन है, जिसे समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। पहला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है, वह राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन का प्रावधान जो है, अनुच्छेद क्रमांक 368 के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष तो जी.वी. मावलकर। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है, यह क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी.वी. मावलकर संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद क्रमांक 352 3 में। याद रखना, अनुच्छेद क्रमांक 352 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी, बात हो रही है सर्वोच्च विधि अधिकारी की, तो भारत का महान्यायवादी ही सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जनरल अटॉर्नी, है ना, सर्वोच्च विधि अधिकारी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद क्रमांक 110। अनुच्छेद क्रमांक 110। दोस्तों अभी इन वीडियोस में हम क्या कर रहे हैं, संविधान के सभी मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अभी संविधान की अनुसूचियां, संविधान के आर्टिकल्स, है ना, और संविधान में इन आर्टिकल के अंतर्गत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का जो रोल होता है, संविधान में इनका रोल कहाँ दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, किन अनुसूचियों में इनका उल्लेख है, भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद है, अनुच्छेद के कितने भाग है, यह सारे आपको मिलेंगे अनुच्छेद के वीडियोस में। ठीक है दोस्तों, देखते रहिएगा, पूरा नॉलेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में तो 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद क्रमांक 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद क्रमांक 13 का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? तो इसका है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद क्रमांक 13 का मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? भारतीय समानता के अधिकार, तो यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक की अनुच्छेद। दोस्तों अनुच्छेद पे वीडियो लेके आना बहुत ज़रूरी हो गया है और उसको बहुत गहराई से ही समझेंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि आप देखते रहिए पूरा नॉलेज, जो कि पूरा ही नॉलेज आपको देने वाला है, देने आया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति,
तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति याद रखना राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? बड़ा होने का कारण क्या है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान होने के कारण भारतीय संविधान वृहद है, बहुत बड़ा संविधान कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? भारत जो है अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो के.सी. वियर ने, के.सी. वियर ने कहा था दोस्तों, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? राजनीतिक सत्ता का तो ऑब्वियसली जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता होती है। ठीक है, अपना अगला प्रश्न है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन की अध्यक्षता जो है ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह होगा दोस्तों राज्यसभा की अध्यक्षता जो होती है उस सदन का सदस्य नहीं होता है, बाहर से होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, यह थे संविधान के हम लोगों ने 66 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 66 क्वेश्चन है ना, 66 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आने वाले वीडियोस में और भी क्वेश्चन इसके पढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर ही देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।